बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम आपको पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे संपूर्ण हिंदी में। भगवान कृष्ण के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में बांके बिहारी को प्रणाम करके ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए कथा सुनते हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो नाम है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसमें महात्म्य की कथा ऐसे है। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतमान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंता मणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसके पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सुखों को नरक के समान कहता था। पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए, सफल एक न हुए। देवताओं को लाखों प्रणाम की, आशीर्वाद एक भी ना मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा, क्या करूं? विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु चिंता अच्छी नहीं। फिर विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से पूछूं। घोड़े पे सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। मन में कहने लगा, मेरे से यह भी सौभाग्यशाली हैं। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियां, मेढक इत्यादि पुत्रों के साथ विलास कर रही थीं। विचार किया, यह भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गए और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हो? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर के पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करती है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे भी प्राप्त करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातः भवन में चला गया। 9 मास के बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला, पितृ भी प्रसन्न हो गए। इस कथा को सुनने से भी जो सुनता है, इसको श्रवण करता है, व्रत रखता है या श्रवण करता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस तरह आपने पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा सुनी। मैं आचार्य राम सुशील मिश्र आपको सुनाया, और आप इस कथा को अधिक से अधिक अपने प्रिय मित्रजनों तक भेजें, जिससे पुत्रदा एकादशी कथा का सब स्वर्ण लाभ ले सकें। जय श्री कृष्ण।